अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सब खैरियत है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं सनशाइन फिटनेस के अंदर। यहाँ पे हम मौजूद हैं खुदावंद खान साहब के साथ, जो साबका मिस्टर पाकिस्तान भी हैं और यहाँ पे ये अपने जिम में लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं। आज इनके बारे में जानते हैं कि इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और ये अब किस तरह से अपनी फील्ड को लेके चल रहे हैं। क्या हाल है फैजान? ठीक ठाक हो? ये फैजान कहानी तो लंबी है, थोड़ी सी शॉर्टकट में बता देता जी हूँ। जी जी। अगर देखा जाए तो मेरी बचपन से अब तक की सारी जिंदगी स्पोर्ट्स में ही गुजरी है। अब तक 8 जबरदस्त। साल का था, कराटे शुरू कर दिए थे बड़े भाई मुराद भाई को देखकर। तो वो कराटे चलते रहे 16 साल की उम्र तक। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है ब्लैक बेल्ट ले लिया, मुकाबले कर लिए। 16 साल की उम्र से बॉडी बिल्डिंग में आ गया और फिर अब तक, और मुसलसल इस फील्ड में ही हूँ। सारे कंपटीशन जीते, रुक रुक के, हर 2 साल बाद एक कंपटीशन, हर गैप करते रहे, गैप करते रहे, हर गैप में गेन करता रहा, सही। फिर आता रहा। शुरू में तो 16-17 दफा हारा हूँ। अच्छा, 16-17 दफा हारना, हिम्मत नहीं हारी लेकिन। दोबारा जाना, फिर हारना, फिर खड़े होना। नॉलेज नहीं थी, ब्लैक एंड व्हाइट दौर था, ना मोबाइल था, ना नेट था, ना कुछ था, ना कोई कोच मिलता था। जो मदद अपनी मदद आती है। तो उस ब्लैक एंड व्हाइट दौर में आप एक अपनी गलती को दूर करने के लिए हर दफा प्रैक्टिकल करते थे, हारते थे, दोबारा खड़े होते थे। इतना पता नहीं होता था कि यार ये नमक कैसे बंद करना है, पानी कैसे छोड़ते हैं। सही। तो इन चीज़ों को सीखते सीखते ये एक बहुत मुश्किल काम है कि आप तजर्बे करके हारो, दोबारा खड़े हो जाओ। तो इस तरह 16-17 दफ़ा हारा। उसके बाद अब एक दफ़ा जीत गया, ये गेम समझ में आ गया, फिर जो है कभी नहीं हारा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जूनियर कराची, सीनियर कराची जीता, जूनियर सिंध, सीनियर सिंध जीता, ओपन पाकिस्तान लड़ा, फिर जब मिस्टर पाकिस्तान लड़ा, इंडिया पाकिस्तान लड़ा, जितने कंपटीशन थे पाकिस्तान के सारे जीत लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ मुझे जो है ना बाहर मुल्कों के दौरे कभी जो है ना खुदा ताला ने मौका दिया, जिसके अंदर मैं कनाडा भी गया, जर्मनी भी गया, बेल्जियम भी गया। स्पोर्ट्स के हवाले से मैंने हर जगह स्पोर्ट्स की दुनिया देखी, जिम देखे, लोगों से मिला। तो सारा एक्सपीरियंस लेके और अब तक मुसलसल जिम में रहकर लोगों को ट्रेनिंग देते देते ये सारे अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आए, और ये सारे तजर्बे लेकर उन सबको तजर्बात की भट्टी में सारा नॉलेज को जो है ना पिघलाया। फिर उसमें से सोना अलग हो गया, तांबा अलग हो गया, कचरा अलग हो गया। अब मैं चाहता हूँ जो सोना है वो आप लोगों को मैं डिलीवर कर दूँ। अब मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, बाकी अल्लाह का, बाकी जैसे अल्लाह की मर्जी। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये मेरा एक शॉर्ट है कि मैं 49 का हूँ, 9 साल की उम्र से स्पोर्ट्स किया और 49 तक 40 साल मुझे पूरे हो गए स्पोर्ट्स के अंदर। अच्छा, ये बताएं कि नए लोग जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, वो जो कंपटीशन के लिए करना चाहते हैं, तो वो बहुत जल्दी चाहते हैं कि यार बस साल, 1.5 साल, 2 साल में कुछ हो जाए, बन जाए। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कुछ साल, 1.5 साल में हो जाता है, या उनको सब्र करना चाहिए कुछ यूज करने में, चीजें करने में? ये वाला सवाल बहुत अच्छा है और उस पर मैं एक आप लोगों को ये बॉडी बिल्डिंग की बुनियादी बात बताना चाहता हूँ, जिसके ऊपर बॉडी बिल्डिंग खड़ी है। 2 बातें हैं जिसके ऊपर सारी बॉडी बिल्डिंग की इमारत जो ना खड़ी हुई है। अगर ये 2 बातें आपको नहीं पता या ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो बाकी सारी बॉडी बिल्डिंग फेल है। सही। एक बात इसमें है कि आप अपने मसल्स के टिश्यूज को जिम में जाकर तोड़ना सीख लो, तोड़ पाओ। सबसे पहला मरहला ब्रेक करना है। हाँ, पहला मरहला है ब्रेक करना। 90% लोग जिम में जाकर मसल को ब्रेक नहीं कर पाते, मसल टिश्यू को। सही। सारी बॉडी का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, उस स्पेसिफिक मसल को तोड़ नहीं पाते। जब वो टूटा नहीं, टिश्यू टूटे नहीं, बाकी सारे काम फेल है। आप सप्लीमेंट दो, स्टेरॉइड दो, कुछ भी दो, आप उस मसल को हिट ही नहीं कर सके। नंबर 1। नंबर 2, उसको वापस जाके रिपेयर करना। उसके लिए फिर क्या खाना है? नहीं, खाना बाद की बात है। अच्छा, खाना बाद है। खाना तो बाद में जाके वेल्डिंग का काम करता है, प्रोटीन नहीं। आप उसको रेस्ट पीरियड कितना दिया, रेस्ट में बनता है। जिम में मसल टूटता है, घर में जाके बनता है। वो नींद और वो रेस्ट कम होता है हमेशा लोगों का। उनकी ट्रेनिंग हमेशा ओवर ट्रेनिंग होती है। सही। वो ये नहीं समझ पाते कि मैंने आज बाइसेप का मसल तोड़ फोड़ दिया है, वो रात को जाकर रिपेयर हो चुका है कि नहीं। रात को यूं मैं समझाता हूँ कि जिस्म के अंदर एक जो ना वेल्डर जो बैठा होता है, नींद में वो उठाता है, ड्यूटी शुरू कर देता है, वेल्डिंग करना शुरू कर देता है। सही। और वेल्डिंग के लिए प्रोटीन लेता है, प्रोटीन से वो वेल्ड कर रहा होता है। अच्छा, जो वेल्डिंग रॉड है वो प्रोटीन है? वो प्रोटीन है। अगर वो मुकम्मल रेस्ट उसको मिल गया, मुकम्मल नींद मिल गई और वेल्डर ने सारा काम कर लिया, सही, तो मसल टिश्यूज रिपेयर हो गए। फिर तो आप इस काबिल हो कि आप जिम जाओ, दोबारा मसल तोड़ो। सही। अगर वो नहीं रिपेयर कर सका, पिछली रिपेयरिंग नहीं हुई तो दोबारा आप फिर आके थाइज लगाई और तोड़ दिया, चेस्ट लगाए और तोड़ दिया, आप थके मरे पड़े होते पूरा दिन, पंपिंग नहीं हो रही होती, क्योंकि मसल वहां पे रिपेयर नहीं हुआ होता, आप फिर उसको तोड़ रहे होते हो।
सही। अब उसके बाद आप जो चाय खाओ या सुपर सेट्स करो, कुछ भी करो, सारे फजूल है। ये दो बुनियादी बातें हैं। पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं अपने टिश्यूज को किस तरीके से तोड़ दूं। जितना अच्छा तोड़ दोगे उतना अच्छा आपने पहला काम कर लिया, फिर वो जाके नींद के अंदर बनेगा। फिर जितना अच्छा उसको रेस्ट दे दोगे। मेरी फिलॉसफी में मैं 2-2 दिन के बाद वर्जिश करता हूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन करता हूँ, 2 दिन छोड़कर एक दिन करता हूँ। नेचुरली आपकी बॉडी का प्रोसेस इतना होता है स्लो तो नहीं कहना चाहिए, जो नेचुरल है वो नेचुरल है कि वो आपको फौरन ही अगले दिन दोबारा इस काबिल नहीं बनाता कि आप वो जबरदस्त वर्कआउट कर लो, अगले दिन फिर कर लो, अगले दिन फिर कर लो। रिपेयरिंग नहीं हो पाती। जैसी रिपेयरिंग कम होगी, लोग समझते हैं यार मैं ढीला हो रहा हूँ, यार थोड़ा और वर्जिश कर लो, वो और तोड़ता है। कहता है यार मजा नहीं आ रहा, यार ऐसा करो, वेट भी डाल लो, और वेट डालता है और ट्रेनिंग करता है। 6-6 दिन भी लोग ट्रेनिंग करते हैं, सुबह शाम भी करते हैं, जो यंग मैन होते हैं। हालांकि वर्जिश आपको हफ्ते में 4 दिन से ऊपर तो है ही नहीं। ये मैंने हफ्ते में 4 दिन ट्रेनिंग करनी है। खुदा साहब कह रहे हैं कि हफ्ते में 4 दिन ट्रेनिंग करनी है और 2 दिन रेस्ट करना है एटलीस्ट, अगर आपने मसल बिल्डिंग कम से कम 2 दिन रेस्ट, वरना तो 3 दिन रेस्ट। डिपेंड करता है कि आप वर्जिश कितनी अच्छी करते हो जिम में। जितनी अच्छी वर्जिश इंटेंसिटी कितनी है, उतना ही रेस्ट ज्यादा। सही। अगर ये दोनों प्रोसेस आप उसको नहीं समझ पाए, आप नहीं कंट्रोल पाए, ये आपसे ऊपर नीचे हो गए, तो आप इसको जो भी सप्लीमेंट दें, जो भी प्रोटीन दें, कुछ भी करें, वो सब जो यूजलेस हो जाते हैं। 90% लोगों की गलती यही होती है। और ये फिजिकल फिटनेस भी, मतलब ये एक बंदे को फिजिकल फिटनेस करनी चाहिए या उसकी कोई एज ही है कि भाई इस एज तक करे या इस एज के बाद ना करे, या कर सकता है, कोई टेंशन नहीं? हाँ, ये वाला सवाल तो बहुत ही बेसिक है। देखिए, नेचुरली डिमांडेड है हम लोग कि हम अपने मसल से काम लें। बने ही हम ऐसे, प्रोग्रामिंग ही हमारी अल्लाह ने ऐसी की है। करोड़ों साल से, सदियों से हम लोग अपने मसल से काम लेते रहे हैं। सही। आप लाइफस्टाइल हमारा ऐसा था कि कुएं से पानी निकालना या जो क्या बोलते हैं, लकड़ी काटना या कपड़े धोना या बाल्टी उठाना, पैदल चलना, घोड़े बैठना, ये सारे काम हम अपने मसल से लेते थे। अब क्या हो गया कि मशीन्स आ गई है, बिजली आ गई है, हर काम बटन से होने लगा है, तो हम अपने मसल्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इसलिए एक्सरसाइज जरूरी है। इसके लिए तो आपको जिम जो ना जाना ही पड़ेगा। हर बंदे को अपने मसल्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये तो सबसे पहली शर्त है ना कि आप जिम जाके ये काम कर लो। फिजिकल फिटनेस मतलब हर बंदे ये है। इसके बाद का स्टेप ये कि आप उसको खूबसूरत शेप में लाना चाहते हो, तो ये जो दूसरा लेवल है, उसके लिए फिर आपको सोच के वर्जिश करनी पड़ेगी। सही। किस मसल को हिट करूं, कैसे करूं, कितनी जो शेप में, वो एक प्रोफेशनल ट्रेनर कोई बता, फिर वो आपको कोच बताएगा या आप जो खुद सोचो। तो ये दोनों कामों के लिए आपको जो ना जिम जाना लाजमी है। जरूर। अच्छा, एक कंपटीशन के लिए आप क्या समझते हैं कि नेचुरली बंदा कंपटीशन जीत सकता है, या फिर उसको ये ज़हन बना लेना चाहिए कि यार मैंने अगर कंपटीशन में जाना है, स्ट्राइड लेनी है, या फिर मैंने कंपटीशन में जाना ही नहीं है? क्या इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यार मैं खुद मिसाल सामने बैठा हूँ, सिर्फ इतना सा बात है कि मसल्स को तोड़ देना, सही, वापस जाके बना लेना। सही। ये मसल तोड़ना बनाने का जो प्रोसेस है नेचुरली स्लो है, लंबा टाइम लेगा। सही। वो भी अगर आपके पास होश है, अकल है और आप समझ रहे हैं, तो आपको पता है कितना कितना रेस्ट दूं। अगर ये दोनों प्रोसेस आपको नहीं समझ में आ रहे, तो आप वर्जिश कर करके बेड़ा कर दोगे, मसल गेन ही नहीं होगा। क्लियर? सही। अब अगर उसको ये नहीं आता है, तो स्टेरॉइड वो इसलिए लेता है कि स्टेरॉइड के यही काम तो हैं दो। पहला, वो आपको ताकत दे देता है ताकि आप ज्यादा वेट लगा के मसल को ज्यादा तोड़ दो। सही। और फिर वो रिपेयरिंग वाला जो प्रोसेस है ना, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म बॉडी में चलता रहता है, तो एनाबॉलिज्म का जो सिस्टम है उसको तेज कर देता है, टिश्यूज को फौरन बनाना शुरू कर देता है, जल्दी बनाना शुरू। जो टिश्यूज 4 दिन में बनते हैं वो 1 दिन में बना देता है। तो स्टेरॉइड ने भी वही काम करना है, तेज कर देना है। अगर आपको 4 साल में काम होना है, वो साल में हो जाएगा। बस करना वही काम है, टिश्यू को तोड़ना, बनाना। अगर नेचुरली आपके पास नॉलेज है, तो उसी टिश्यू को तोड़ो, बना लो। टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप मैं आपके सामने मिसाल हूँ। मैंने इसी तरह देखो, रुक के मैं 2 साल तक गेन करता था, फिर एक कंपटीशन जीतता था, फिर 2 साल तक गेन करता था, फिर एक कंपटीशन। आपने सब्र से काम लिया, सेफ साइड चले, स्लो चला, सब्र से चला, तो जो 49 में अभी भी वैसे ही माशाल्लाह। मैंने दादा किया था 50 साल से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो स्टेरॉइड गलत चीज है। स्टेरॉइड अपनी जगह एक जो टूल है, इस प्रोसेस को तेज करने का टूल है। अगर आपको इस्तेमाल करना आता है सेफ तरीके से, तो ठीक है। लेकिन अगर आप फिटनेस के लिए और आम जो ना वर्जिश के लिए यूज कर रहे हो, तो फिर तो गलत है। कंपटीशन के लिए जाना चाह रहे हो और आप ये चाह रहे हो कि मैं यूज करूं, तो मैंने कहा कि इसको बहुत ख्याल से। शाम का जहर है, हकीम के हाथ में हो तो फायदा दे देगा, और अगर शाम के मुंह में तो डस देगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं और आपने कुछ भी लिया, लगा दिया खुद को, तो फिर खतरनाक हो सकता है।
बात फिर वहीं पे आ रहा हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज है तो नेचुरल भी बन सकते हो, टाइम लगेगा। सब्र से काम लेना पड़ेगा। मकसद ये है कि या तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो जिस तरफ आप जाना चाहो। उसमें यह है कि अकल की जरूरत नहीं है, होश की जरूरत नहीं है, आप लाओ लगाओ, इतनी इतनी ताकत आ जाएगी कि आप बहुत ज्यादा वेट लगा के टिश्यू को तोड़ ही दोगे। सही। और घर जाके वो खुद ही बन ही जाएगा। 40-50 अंडे की सफेदी दो और वो खुद ब खुद बनाता रहेगा। सही। ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, टाइम भी नहीं लगेगा। उसके बाद क्या होना है वो आपका काम है। वो फिर नुकसान होता है, क्या होता है वो एक अलग मैटर है। वो फिर वो सही। सही। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका क्या प्लान है, क्या एम है आपका, कि आप बॉडी बिल्डिंग में आगे क्या करना चाहते हैं लोगों के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए ऑनलाइन की तरफ जाना चाहेंगे? आने वाले टाइम में ऐसे जदीद दौर आ रहा है, ऑनलाइन लोग ट्रेनिंग करते हैं, कंसल्टेशन भी होती है ऑनलाइन, या फिर जो है आप पर्सनली जिम जाके, या किस तरीके से, क्या आपके जहन में कुछ ऐसा कोई स्लोगन आपके कुछ है? ये इस बात पे, इस प्लान पे मैंने बहुत सोचा है। देखिए 2006 तक मैंने मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध के लिए लड़के तैयार करता था। कोई आता था तो मैं उसको मेहनत करके बना के मिस्टर कराची जितवा दिया। 2006 पे मुझे बात समझ में आई और मैंने ये काम छोड़ दिया। फिर मैं स्टेज पे नहीं आया, लोगों को लेकर नहीं आया, बनाया नहीं। जो 20, 22, 25 साल के लड़के आते थे कि मुझे मिस्टर बनना है, तो मैं उनको कहता था कि यार आप किसी और जिम चले जाओ। सही। मैंने टारगेट किया 30 से 50 साल के लोगों को। सही। 30 साल पे आके लोगों में जब बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर चीजें शुरू हो जाती है, और 30 से 50 के बीच में मेरे पास जितने पर्सनल कोचिंग में लोग आते रहे आज तक, उन सबको ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सारी बीमारियां, फ्रस्ट्रेशन, नाउमीदी, बहुत कुछ उनके अंदर होता है। अब वो उस उम्र में वो जो बंदा है वो घर का पिलर है, मेन जो बाप होता है। अगर वो मजबूत नहीं होगा तो फिर तो जो बाप है वो घर का मेन पिलर है। वो अगर खड़ा है तो सबको खड़ा रखेगा। सही। अगर वो गिर गया तो उसको कोई नहीं उठा सकता। सही बात है। तो मैंने ये कोशिश की कि अगर मैं 10 घरों में से ये जो वालिद है, जो बाप है, इसको अगर मैं खड़ा कर गया तो 10 घर जो सेफ हो गए। 10 घर सेफ हो गए। तो मैंने सारी कंसंट्रेशन इस स्टेज पे लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग अब तक जो ना फायदा उठा रहे हैं, फिट हो गए। वो 3 महीने 4 महीने लगते हैं, सही। सारी गोलियां मोलियां खत्म, बीमारी खत्म हो जाती है। जबरदस्त। तो मैंने अपना सारा एफर्ट इस वाली जगह पे डालना शुरू किया। सही। और वहां से जब रिजल्ट मिला तो मुझे समझ में आया कि यार मुझे ये काम, कंपटीशन वाला काम मेरे लिए नहीं है। मेरा काम है नॉलेज के साथ लोगों की हेल्थ एंड फिटनेस को शिफा देना, सेहत देना। तो आगे का जो प्लान है ना, इसी चीज को, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मैंने ये सोचा है कि यार ये ऑनलाइन या यूट्यूब ये सब तो अपनी जगह है, सही। मैं कुछ ऐसा काम क्यों ना करूं, फिजिकली जाके आप लोगों के साथ, फिजिकली जाके मैं जिम्स पे जाऊं। कोई भी जिम वाला मुझे, कोई भी आप हो, कोई और हो, मुझे अपने जिम पे दावत दे, मैं आ जाऊंगा। जबरदस्त। हफ्ते के दिन फ्री होते हैं हम लोग, 6-7 बजे का टाइम रख लेंगे। कोई चार्जेस वगैरह नहीं, चार्जेस क्या, कोई चार्जेस नहीं लेंगे। एक कप चाय पीऊं या ना पीऊं, बस खुद में आ जाऊंगा। घंटा डेढ़ बैठूंगा, आप लोग अपने सवाल लिख लोगे, मेंबर से पूछ लोगे भाई क्या क्या पूछने हैं आप लोगों को, एक दिन पहले पेपर पे लिख लो। 10, 15, 20 सवालों में कहानी मुक जाती है। सही है। मैं आके वो सारे लेक्चर डिलीवर कर दूंगा, आपको सवालों के जवाब दे दूंगा, लॉजिकल। जिम्स में जाके जहाँ लोग चाहते हैं सीखना, उनको आप जो भी चाहे वो मुझे अपने जिम पे दावत दे सकता है। जबरदस्त। हफ्ते के दिन यूजुअली मैं फ्री होता हूँ, तो मैं वो दिन रख लूंगा या कोई भी दिन रख लेंगे। आप अपने सवालात को लिख लीजिएगा, जो ओनर या कोच होगा वो अपने पास कागज पे लिख ले, और जब मैं आऊँगा तो एक एक सवाल का जो है जवाब लॉजिकली आपको दूंगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे थीम क्या चलती है, वो एक एक चीज़ आप लोगों को बता दूंगा। डाइट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, कोई भी सवाल हो तो इस तरह ये होगा कि मैं वहाँ आकर एक ही दिन में वो सब लोगों को अवेयरनेस दे दूंगा, बजाय ये कि मैं एक एक शख्स मेरे पास आता रहे। जिम का आप एड्रेस और वो सारा कुछ भी बता। किसी को भी मुझसे मिलना हो तो मेरे जिम आ सकते हैं। ख़ियाबान शहबाज, छोटा शहबाज, BHF 6, सनशाइन फिटनेस, सिनाबोन बेकरी के ऊपर 4th फ्लोर। 6 डेज में यहाँ अवेलेबल हूँ, 6 to 11। बहुत शुक्रिया।